किसी भी संस्था के लक्ष्य को अगर पूरा करना है, देखिए प्लानिंग में क्या होता है कि किसी काम को करना है हमको भविष्य में, वैकेंट पोस्ट को भरना स्टाफिंग कहलाता है। दोस्तों, हिंदी का क्लास खत्म हुआ आज का। अब हम आपके लिए लेके आए हैं एक सुंदर सा वीडियो जिसको अंत तक जरूर देखिएगा, और अंत तक देखने के बाद आपका 4 चैप्टर का समरी आज इस वीडियो में समाप्त हो जाएगा। 5 चैप्टर का, 4 नहीं 5 चैप्टर का आज हम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का पूरा डिटेल पढ़ेंगे, पूरा डिटेल। जैसे आपको पता है कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है हमारा वो 5 होता है, 5, जिसमें पहला आपका होता है प्लानिंग, जिसको हिंदी में हम नियोजन बोलते हैं। दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग, जिसको हिंदी में हम संगठन बोलते हैं। तीसरा होता है स्टाफिंग, जिसको हम नियुक्तिकरण बोलते हैं। फिर आपका होता है डायरेक्टिंग, जिसको हम निर्देशन बोलते हैं। और फिर होता है कंट्रोलिंग, जिसको हम नियंत्रण बोलते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि प्लानिंग जो है वो फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है। अब हम इस सब का मीनिंग और फीचर्स इस एक वीडियो में समाप्त करेंगे, एक वीडियो में। यानी कि अब बिजनेस स्टडी का जबरदस्त वाला वीडियो होने वाला है भाई साहब। इस वीडियो को देखने के बाद एग्जाम में 5 चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इजिली। पहले हम पढ़ते हैं प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? देखिए, प्लानिंग में क्या होता है कि किसी काम को करना है हमको भविष्य में, लेकिन उसके बारे में विचार करते हैं हम आज। यानी किसी काम को करना है भविष्य में, विचार करते हैं आज, क्योंकि बिना प्लानिंग का किया गया काम हो जाता है बेकार। इसलिए प्लानिंग करना आवश्यक होता है, प्लानिंग करना जरूरी होता है। किसी भी संस्था के लक्ष्य को अगर पूरा करना है तो अच्छा प्लानिंग एकदम आवश्यक है, क्योंकि बिना प्लानिंग के द्वारा किया गया काम हमेशा गलत ही होगा, यह तथ्य है। और एकदम ही आप लिख के रख लीजिए कि बिना प्लानिंग का किया हुआ काम सफल हो ही नहीं सकता है। अगर सफल होगा भी तो ज्यादा कॉस्टिंग होगा, या ज्यादा जो है गड़बड़ होने की संभावना उसमें बरकरार रहेगी। लेकिन अगर प्लानिंग से आप करते हैं तो वो गलत होने की संभावना कम है। अब इसके मीनिंग को कैसे लिखेंगे? मीनिंग फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, यानी प्रबंध का पहला कार्य है। यह इंपॉर्टेंट है यानी महत्वपूर्ण है, या सभी लेवल पे आवश्यक है। बिल्कुल सही है। ऑल लेवल पर क्या है? इसकी नीड है, इसकी जरूरी है, नेसेसिटी फॉर ऑल लेवल। ठीक है, यह एक सिस्टम है, मानवीय प्रयासों से रिलेटेड होता है, मानसिक क्रांति है, यह भविष्य के लिए होता है, लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। यानी कि गोल्स को अचीव करने में हमारी क्या करता है? मदद करता है। प्लानिंग गोल्स को अचीव करने में हमारी क्या करता है? मदद करता है। और सभी स्तरों पर जरूरी है। वो स्तर कौन सा भी हो, टॉप हो, मिडिल हो या लोअर। अब हम इसको जोड़ दिए तो आ गया मीनिंग, तोड़ दिए तो आ जाएगा फीचर्स। जैसे पहला फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग हो गया। इंपॉर्टेंट है, सेकंड हो गया। मेंटल प्रोसेस है, थर्ड हो गया। ऑल लेवल पे आवश्यक है, फोर्थ हो गया। ठीक है, और गोल्स को अचीव करने में हमारी क्या करता है? मदद करता है, 5वां हो गया। ठीक है, कॉस्ट को कम करता है, प्लानिंग कॉस्ट को भी कम करता है, लागत को, याद रखिएगा। तो एक पार्ट हमारा समाप्त हो गया, एक फंक्शन। दूसरा आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में भी चलिए, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ग्रुप एफर्ट के द्वारा, ग्रुप एक्टिविटी वर्क होता है। ग्रुप ऑर्गेनाइजिंग में कभी भी ग्रुप के अकॉर्डिंग काम होता है। ग्रुप में सब लोग होते हैं, सबका लक्ष्य एक होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को क्या करना? अचीव करना, यह इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यह जो है मानवीय प्रयासों से संबंधित होता है। इसमें मानव होते हैं और सब लोग संगठित होते हैं, और सब लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, और सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं। संगठन हो गया। जोड़ दीजिएगा तो मीनिंग, तोड़ दीजिएगा तो फीचर। इसका फीचर्स क्या होगा? विशेषताएं। यह इंपॉर्टेंट है, सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, यह जो है ग्रुप एफर्ट के द्वारा होता है, ग्रुप एक्टिविटी वर्क होता है। बिल्कुल, ऑर्गेनाइजिंग हमारा क्या है? ग्रुप एफर्ट, ग्रुप के द्वारा होता है। गोल्स को अचीव करने में हमारी क्या करता है? मदद करता है। और यह प्रबंध का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है।
अब दोस्तों आ जाते हैं हम स्टाफिंग पर। स्टाफिंग प्रबंध का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है, थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है। इसमें क्या होता है, वैकेंट पोस्ट को पद के अनुरूप, यानी वैकेंट पोस्ट खाली पदों को पद के अनुरूप व्यक्ति को अगर हम उसमें पोस्टेड करते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्टाफिंग। या पद के अनुरूप व्यक्ति को, इस पर क्या होता है, वैकेंट पोस्ट को भरना स्टाफिंग कहलाता है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट होता है, सभी लेवल पे होता है। नियुक्तिकरण जो है स्टाफिंग, वो सबको जरूरी है, टॉप पर भी है, मिडिल पर भी है और लोअर लेवल पर भी है, सब पे जरूरी है। ऐसा कोई होगा कि टॉप पर वैकेंसी आएगी उसको नहीं भरेगा, काम होगा, नहीं। सभी लेवल पर वैकेंसी जरूरी होती है। खाली पोस्ट को फिलअप करना स्टाफिंग कहलाता है। जोड़ दीजिए तो मीनिंग, तोड़ दीजिए तो फीचर्स। डायरेक्टिंग पे आइए। डायरेक्टिंग में कुछ नहीं करना। डायरेक्टिंग फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है, चौथा। यह ऊपर से नीचे की ओर होता है और इसमें जनरल गाइडलाइन इशू किया जाता है डायरेक्टर के द्वारा, और उस गाइडलाइन पर अधीनस्थों को जो है अभिप्रेरित किया जाता है। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन के थ्रू काम करवाया जाता है। इसमें आपको सुपरविजन आ जाता है, सुपरवाइजर मोटिवेशन आ जाता है, कम्युनिकेशन आ जाता है। इसमें वो सब चीज आपका आ जाएगा जो इसके एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यह ऊपर की नीचे की ओर होता है, ऊपर से नीचे की, टॉप टू बॉटम होता है। इसमें आप ध्यान रखिएगा, निर्देशन में जनरल गाइडलाइन इशू किया जाता है। जो गाइडलाइन इशू किया जाता है उसी के अनुरूप जो उसके अधीनस्थ होते हैं, जो अंडर गाइडेंस होते हैं, लीडरशिप, जैसे लीडरशिप इसी में पढ़ना है आपको। लीडर मतलब होता है कि जो 2, 4, 5, 10 लोगों का जो मेन होता है, वो गाइडलाइन इशू करेगा और जो उसके अधीनस्थ होंगे सब लोग उसमें मिलजुल के क्या करते हैं, काम करते हैं। सबका उद्देश्य एक होता है, लक्ष्य को, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव। और हमारा लास्ट होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग जो होता है लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। याद रखिएगा इस बात को। कंट्रोलिंग जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्लानिंग करने के बाद, ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद, स्टाफिंग करने के बाद, डायरेक्टिंग करने के बाद अगर कंट्रोलिंग बढ़िया नहीं हुआ, फिर आपका काम सारा का सारा खराब हो जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति को आप कोई काम कह दिए कि भाई काम करो, कोई काम के लिए फिक्स कर दिए भाई तुम करो, लेकिन टाइम टू टाइम उसको देखते भी रहना होगा कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग, जिसको हिंदी में हम नियंत्रण बोलते हैं। लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है, इंपॉर्टेंट होता है, सभी लेवल पे आवश्यक होता है, ठीक है। और कंट्रोलिंग के बिना लक्ष्य को प्राप्त करना क्या हो जाता है, असंभव हो जाता है। जोड़ दीजिएगा तो मीनिंग और तोड़ दीजिएगा तो फीचर। इस प्रकार से आपका फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग और फीचर्स एक ही शॉट में समाप्त हो गया। अब हम लास्ट में आपको बताते हैं ट्रिक, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रिक जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है ट्रिक? अब देखिए, प्लानिंग में अगर आएगा तो फर्स्ट फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग में आएगा तो सेकंड, स्टाफिंग आएगा तो थर्ड, डायरेक्टिंग आएगा तो फोर्थ, कंट्रोलिंग आएगा तो फिफ्थ। अब पहला जो है फीचर वो फिक्स हो गया, 1 2 3 4 5 कर दीजिएगा पहला। दूसरा में इंपॉर्टेंट सब में लगा दीजिएगा। यह एक सिस्टम है, सब में मानवीय प्रयासों से संबंधित है, सब में सभी लेवल पर जरूरी है, सब में ऑर्गेनाइजेशनल लक्ष्य को पूरा करने में, प्राप्त करने में, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में मदद करता है, सब में। यानी कि एक बार में आपका 5 से 10 क्वेश्चन तैयार हो गया, यानी एक वीडियो से 10 नंबर आपका कंफर्म हो गया। जय हिंद।